अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे कोर्स का दूसरा मॉड्यूल है जिसका मतलब है जिसका उन्वान है व्हाट इज़ मनी। यहाँ हम डिफाइन करेंगे पैसा दरअसल कहते किसे हैं और हम पैसे को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। व्हाट इज़ मनी? एक मनी के अंदर किसी चीज़ को करेंसी या मनी कहलाने के लिए उसमें 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, 3 खूबियाँ होनी चाहिए। वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो, वो यूनिट ऑफ अकाउंट हो और वो स्टोर ऑफ वैल्यू हो। और इसका मतलब पढ़ते हैं कि इसका मतलब क्या है। मीडिया ऑफ एक्सचेंज का मतलब ये है कि आप उसके बदले में उसको देके कोई गुड्स या सर्विसेज खरीद सकें। अब मार्केट में जाएं, आप कुछ पैसे दें, उस पैसे के बदले में आपको आलू प्याज टमाटर जो भी चीज़ लेनी है, गाड़ी बंगला, वो आपको मिल सके। आप कोई सर्विसेज ले सकें। आप किसी शख्स को बोलें कि मुझे पढ़ा दो, आप अल नफ़ी के अंदर पैसे दे के कोर्स में इनरोल हो सकें। आप कोई और सर्विसेज दे सकें, कोई तरखान हायर कर सकें, कोई कारपेंटर ला सकें, कोई रंगरेज ला सकें, कोई माली ला सकें, किसी नौकर को तनख्वाह दे सकें और ये सर्विसेज ले सकें। मीडिया ऑफ एक्सचेंज का मतलब ऐसी चीज़ जो कि हर एक को चाहिए हो। अब देखें, पैसा मार्केट में हर एक को चाहिए होता है। एक छोटा-सा 5 साल का बच्चा होता है, उसको भी पता होता है कि मनी क्या चीज़ है, इससे मैं बाहर जाऊँगा तो मुझे चीज़ मिल जाएगी, वो उसको भी चाहिए होती है। दुनिया में शायद ही कोई शख्स आपको ऐसा मिले जो बोले कि मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कोई आपको वलीउल्लाह मिल जाए, बोले मुझे पैसा अच्छा नहीं लगता, कुछ जितना पैसा है उसमें मैं गुज़ारा कर लूँगा, ठीक है। कुछ ना कुछ पैसा तो उसको चाहिए होगा, ज़िंदा रहने के लिए, खरीदारी करने के लिए, आगे काम करने के लिए। अ, हर इसका फ़ायदा ये होता है कि हर शख्स अपनी स्किल्स के ऊपर, अपनी स्ट्रेंग्थ्स पे काम कर सकता है और उसको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि इसके बदले में चीज़ें कैसे लूँगा। मिसाल के तौर पे, मैं कंप्यूटर साइंटिस्ट हूँ, मैं डेटा साइंटिस्ट हूँ, तो मैं डेटा साइंस पढ़ा रहा हूँ, डेटा साइंस में काम कर रहा हूँ। मुझे इस बात की अब फ़िक्र नहीं है कि गंदम कैसे उगेगी, या मुझे हल चलाना आना चाहिए या फसल में काम करना आना चाहिए, क्योंकि अगर मुझे गंदम उगानी नहीं आई तो मैं भूखा मरूँगा, मेरे भी बच्चे भूखे मर जाएँगे। मैं सिंपल कंप्यूटर साइंस पढ़ाऊँगा, कंप्यूटर साइंस पढ़ाने की ये सर्विसेज़ दे रहा हूँ, इसके बदले में इसके पैसे लूँगा। इससे जो पैसा मुझे मिलेगा, इन पैसों से जाके मैं घर, गाड़ी, बंगला, खुराक जो कुछ भी है वो खरीद सकता हूँ। वैसे खैर पढ़ाने के इस मुल्क में पैसे बिल्कुल मिलते नहीं हैं, लेकिन बहरहाल जो भी सर्विसेज़ होंगी मैं काम करके उससे कुछ ना कुछ तो कर पाऊँगा कि ज़िंदा रह सकूँ। पैसों की जब हम बात करते हैं तो पैसे के अंदर मीडियम ऑफ एक्सचेंज के अंदर पहली चीज़ तो हमने पढ़ी कि मनी के अंदर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है हमारे पास यूनिट ऑफ अकाउंट होता है और स्टॉक ऑफ वैल्यू होता है। अभी हम पहला टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज का। इसके अंदर मज़ीद 7 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो पैसों में होने चाहिए। पहली चीज़ स्कार्सिटी हो, कि वो कम हो, कोई ज़्यादा ना हो। अगर रोडों के ऊपर पैसा फेंकने लगे और बरसात की तरह गिर रहा हो, बारिश की तरह, तो ज़ाहिर बात है उसकी कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी। ये कंसेप्ट हम राय स्टोन के अंदर भी पढ़ चुके हैं कि राय स्टोन में किस तरह का स्कार्सिटी की वैल्यू थी। ड्यूरेबल हो, इसका मतलब वो आराम से नहीं फट सके। कहते हैं एक जो कागजी नोट होता है वो 8,000 से मर्तबा ज़्यादा मर्तबा तय हो सकता है। यानी कि इतनी मर्तबा आप कर सकते हैं तब तक वो फटेगा नहीं। ज़ाहिर बात है उसमें थोड़ा-सा प्लास्टिक भी मिलाया जाता है, उसको प्रिंट करते हुए, सिर्फ कागज़ नहीं होता, तो उसमें उससे ड्यूरेबिलिटी आ जाती है। बहुत ज़्यादा गीला हो तो फट जाएगा, थोड़ा बहुत पानी लग जाए तो फ़र्क नहीं पड़ता, पान के धब्बे, निशानात वगैरह लगे हुए होते हैं। किसी हद तक ड्यूरेबल होता है, बहुत अच्छा ड्यूरेबल नहीं होता, किसी हद तक होता है। डिविजिबल मतलब ये होता है आप एक बड़ी करेंसी को छोटी करेंसी में तोड़ सकें। आप जाते हैं आलू लेने के लिए, आलू आए 20 रुपए के, आपके पास 100 का नोट है, तो इसका क्या ये मतलब है कि आप आलू नहीं ले सकते? आप बिल्कुल ले सकते हैं। आप 100 का नोट देंगे, वो 20 रुपए के आपको आलू देगा और 80 रुपए की चेंज आपको प्रोवाइड कर देगा। पोर्टेबल हो, इसका मतलब एक जगह से दूसरी जगह आप आराम से ले जा सकें। $1 मिलियन का वज़न जो होता है वो 10-12 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं होता। आप पैसों को आराम से मूव कर सकते हैं। अगर बटुए के अंदर आपके 500, 1000, 5000, 10,000 रुपए हैं, तो आपको बोझ नहीं लगते। आप ये नहीं बोलते घर पे आके, जी मेरा जिस्म दर्द कर रहा है क्योंकि पूरे दिन में 5,000 रुपए लेके घूमता रहा था। बहुत कागज़ी नोट जो होते हैं बहुत हल्के होते हैं। फंजिबल का मतलब ये होता है कि इंटरचेंजेबल हो। आप किसी शख्स को 100 रुपए देते हैं, जवाब में आपको 2 50 के नोट देता है, बिल्कुल ठीक बात है। वो 100 रुपए लेके कोई और 100 का नोट देता है तो भी ठीक बात है। एक नोट और दूसरे नोट में कोई फ़र्क नहीं है। जब तक ये मालियत सेम रहती है, भले वो छोटे नोट हो, बड़े नोट हो, सेम नोट हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बड़ा इंटरचेंजेबल है। आप ये नहीं बोल सकते, जी मेरा वाला जो नोट था मुझे वही नोट वापस चाहिए और आपका वाला नोट है, वो वाला नोट मेरे वाले नोट से छोटा है या बड़ा है, इस तरह की कोई बात नहीं है। अनटिल और अनलेस उसकी कोई सेंटिमेंटल वैल्यू हो, आपको आपके अब्बू ने, आपको किसी चाहने वाले ने तोहफ़े के तौर पे ₹100 का नोट दिया हो, जिसको आपने एयर मार्क करके फ्रेम करके लगा लिया हो। बहुत से लोग होते हैं स्टार्टअप्स के अंदर, अमेरिका में आपने देखे होंगे स्टोर्स के अंदर, उनके पास फ्रेम में एक नोट लगा हुआ होता है और वो बोलते हैं कि ये नोट है, ये हमारी पहली सेल का नोट है, तो हमने तहिया किया था, इसको खर्च नहीं करेंगे, इसलिए हमने इसको एयर मार्क करके फ्रेम करके लगा लिया है। उसकी बात अलग है, लेकिन जनरली तमाम नोट जो होते हैं वो फंजिबल होते हैं। वाइडली एक्सेप्टेड हो, इसका मतलब जो करेंसी नोट आपके पास हो, अगर वो आप उसको ले रहे हैं तो बाकी लोग भी ले रहे हो। ये ना हो कि आप बैंक में जाएँ तो बैंक वाले ले लें, लेकिन आप जब ग्रोसरी में जाएँ तो बोले नहीं मैं ये वाला नोट नहीं लेता, या आप कहीं किसी जगह पे जाएँ,
तो वो नोट ना लें। कोई खुराक लेना चाह रहे हैं, कोई और चीज़ लेना चाह रहे हैं, कोई कपड़े लेना चाह रहे हैं, कोई बंगला लेना चाह रहे हैं, हर शख्स उस नोट को एक्सेप्ट करता और हार्ड टू काउंटरफीट हो। उसको इतने आराम से जाली नोट में उसके जाली नोट ना बनाए जा सकें। उसमें बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं। आप ऊपर सूरज की रोशनी में देखते हैं तो आपको एक मार्क नज़र आता है, आपको सिल्वर रंग का एक तार उसमें नज़र आता है। तो वो होते हैं, कुछ ना कुछ नोट नकल होते भी हैं, बड़ी मुश्किल से लेकिन बनते हैं, इतने आराम से नहीं बनते। और बैंक और जो लोग इस फील्ड में काम करते हैं, मनी चेंजर्स वगैरह, सुनार वगैरह, वो उसको बआसानी पहचान सकते हैं कि नोट के अंदर कोई रद्द-बदल किया गया है, ये असली नोट है या जाली नोट है। और उमूमन मार्केट में जाली नोट हमारे पास नहीं होते। दूसरी जो फीचर आपने बात की थी कैरेक्टरिस्टिक करेंसी में होना चाहिए, वो था यूनिट ऑफ अकाउंट। अब यूनिट ऑफ अकाउंट है, बहुत सिंपल सा बात है कि उसके अंदर आप चीज को रख सकें। मिसाल के तौर पे हम कोई भी चीज का वजन करते हैं तो हमारे पास उसकी वेटेज मौजूद है किलोग्राम या पाउंड्स। हम किसी चीज का डिस्टेंस नापना चाहें तो हम उसकी बात करते हैं किलोमीटर्स में या माइल्स में। इलेक्ट्रिसिटी को हम मेजर करते हैं वोल्ट के अंदर। पेट्रोल या लिक्विड को हम लीटर्स और गैलन्स के अंदर मेजर करते हैं। आप ड्यूटी फ्री शॉप्स पे अगर जाएं तो यूनिट ऑफ अकाउंट उन्होंने डॉलर में लिखा हुआ होता है। इसका मतलब आप उसकी वैल्यू का अंदाजा इस डॉलर के अंदर लगाते हैं। यूनिट ऑफ अकाउंट और मीडियम ऑफ एक्सचेंज उम्मन एक ही होते हैं। मिसाल के तौर पे आप किसी स्टोर में जाएंगे तो उस पे किसी भी अशिया की प्राइस रुपीस में लिखी हुई होगी और आप पाकिस्तान रुपीस में पे करेंगे। हाँ, आप ड्यूटी फ्री शॉप में जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा, वहां पे प्राइस डॉलर में लिखी हुई होगी जबकि आप पे पाकिस्तानी रुपीस में कर रहे होंगे। वो यूनिट ऑफ अकाउंट डॉलर में इसलिए रखते हैं कि उसमें फ्लक्चुएशन या इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा नहीं होती, यानी जिस प्राइस पे आपने लिया है उसी प्राइस पे होता है। मिसाल के तौर पाकिस्तान में साल 2 साल पहले तक जो डॉलर की और रुपीस की जो वैल्यू थी वो 106 रुपए की थी, यानी 106 रुपए के अंदर एक डॉलर आता था। अब रिसेंट गवर्नमेंट में आने के बाद पाकिस्तान के हालात कुछ इतने अच्छे माशी हालात नहीं थे, तो वो रुपए की वैल्यू कम हो गई है, अब तकरीबन 156 रुपए का हो गया है। इसका मतलब जो चीज आपने $1 की 2 साल पहले ली थी तो उसके बदले में आपने 106 रुपए दिए थे, अब क्योंकि रुपए की कदर कम हो गई है, अब वही चीज 156 रुपए की है। यानी अगर उस वक्त आपने $1 की ली थी और वो चीज आप 106 में लेके 120 में बेच रहे थे तो आपको 14 रुपए का मुनाफा था। अभी वही चीज अगर आप 120 रुपए में बेचेंगे तो आपको 36 रुपए का घाटा होगा या नुकसान होगा। इसका मतलब इस पैसे की वजह से, क्योंकि रुपीस डिप्रिशिएट हो गया, आपको अपनी चीज की वैल्यू कीमत बढ़ानी पड़ेगी वरना आप नुकसान में होंगे। और इसी बात को हम फिर इन्फ्लेशन कहते हैं कि पैसे की रकम कम हो गई, कदर कम हो गई तो मार्केट में इन्फ्लेशन हो जाती है। जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज और यूनिट ऑफ अकाउंट एक ही होता है, लेकिन ये अलग अलग भी हो सकते हैं, जैसे ड्यूटी फ्री शॉप के अंदर होते हैं। बिटकॉइन एक अच्छा यूनिट ऑफ अकाउंट नहीं है क्योंकि इसके अंदर फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होती है। आप आज 100 बिटकॉइन लें, उसका मतलब अगर $100 है तो आपको नहीं पता कि कल उसका मतलब $10 रह जाएगा या उसका मतलब $10,000 होगा। स्टोर ऑफ वैल्यू, इसका मतलब ये होता है कि आपको इस बात का एतबार हो कि इसके अंदर कितनी वैल्यू जमा है इस करेंसी के अंदर। मिसाल के तौर पे आपको सैलरी मिलती है तो आप फौरन भाग के ग्रोसरी नहीं करते कि यार कल जाके मैं ग्रोसरी करूंगा तो इसमें से आधी चीज आएंगी। जैसे कि हमने हाइपर इन्फ्लेशन की एग्जांपल पढ़ी, जिम्बाब्वे के अंदर या हंगरी के अंदर हमने पिंगो की एग्जांपल पढ़ी। इसका मतलब ये होता है आपको 10,000 रुपए मिल गए पहली तारीख को तो आपको पता होता है कि यार ठीक है मैं 2-4 दिन बाद ग्रोसरी ले लूंगा, तो मुझे पता है इस 10,000 चीज में क्या आ सकता है, 50,000 में क्या आ सकता है और 1 लाख रुपए में क्या आ सकता है। तो जो पैसा हमारा होता है ये स्टोर वैल्यू होता है। हमने चीज पढ़ी, पैसा हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है जिसकी मदद से आप उसको देके उसके बदले में गुड्स या सर्विसेज खरीद सकें। यूनिट ऑफ अकाउंट होता है जिसमें आप किसी भी चीज की वैल्यू को मेजर कर सकें। और स्टोर ऑफ वैल्यू होता है जहाँ पे आपको पता हो कि इसकी असल वैल्यू क्या है, इसके बदले इसके अगेंस्ट मुझे क्या चीजें मिल सकती हैं। परफेक्ट मनी जिसके अंदर ये तीनों चीजें बदर्जा उत्तम मौजूद हों, एक्सेस नहीं करती दुनिया में। नथिंग जिसको हम परफेक्ट मनी बोल सकें। हमें हमेशा किसी ना किसी चीज के ऊपर ट्रेड ऑफ करना पड़ता है। दुनिया में कोई ऐसी मनी नहीं है जो तीनों के तीनों फंक्शंस को 100% फुलफिल करती हो, कि बहुत अच्छा मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी हो, बहुत ही अच्छा यूनिट ऑफ अकाउंट भी हो और बहुत ही अच्छा स्टोर वैल्यू भी हो। हर एक के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, और इसी के हिसाब से हमें इन्हीं ट्रेड ऑफ के अंदर रहते हुए हम मजीद बात करते हैं। तो ये हमारी छोटी सी वीडियो थी जिसमें हमने डिस्कस किया कि पैसा, ज़र, मनी कहते किसे हैं। हमने डिस्कस किया 3 चीजें होती हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यूनिट ऑफ अकाउंट एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। इसी बात को अगली वीडियो में आगे पढ़ाएंगे। आप सबका शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर।